दोस्तों आज मैं जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फ़िल्म के अंदर एक छोटा लड़का अपने ही टीचर को प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम डॉनी नाम के टीनेजर लड़के को देखते हैं जो स्कूल में अपने दोस्तों के सामने अपने आप को काफ़ी कूल दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी स्कूल की सबसे सुंदर टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्कूल की वही टीचर डॉनी के सामने आ जाती है और डॉनी अपने दोस्तों के सामने उस टीचर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। टीचर को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है और वो डॉनी को 1 महीने की डिटेंशन की सज़ा सुनाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही टीचर डिटेंशन रूम में डॉनी के पास आती है और उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। एक बार को तो डॉनी इसे देखकर घबरा जाता है। फिर वो टीचर डॉनी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कैबिन में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। डॉनी को भी वो सब काफ़ी अच्छा लगता है और हम देखते हैं कि टीचर और डॉनी के बीच में ये मौज मस्ती काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। एक दिन हम देखते हैं कि स्कूल के एक इवेंट में डॉनी और उसके टीचर रंगे हाथों इंटीमेट होते हुए पकड़े जाते हैं। वहीं पर स्कूल के सारा स्टाफ और सारे स्टूडेंट होते हैं। टीचर वहाँ से भाग जाती है पर डॉनी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। सारे लोग डॉनी को एक हीरो की तरह अप्रिशिएट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस टीचर के ऊपर कोर्ट केस होता है और कोर्ट उसे 30 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि डॉनी ने उस टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया है। अब उस टीचर का जब बच्चा होगा तो डॉनी जब 18 साल का होगा तो वो बच्चा उसे सौंप दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर मार्केट में फैलती है डॉनी हर जगह फेमस हो जाता है। वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है और कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में उसकी फ़ोटो आती है और कई टीवी वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसके अमेरिका में बस डॉनी की ही चर्चा होती है और उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 27 साल बीत चुके हैं। डॉनी अब काफ़ी बड़ा हो गया है और उसके पास अब जो पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। उसका स्टारडम भी कम हो गया है और उसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि लॉयर होता है। वो उसे बताता है कि उसके ऊपर 43,000 का टैक्स पेंडिंग है और उसे ये जल्दी ही भरना होगा, पर डॉनी के पास कुछ भी पैसे नहीं होते। तो उसका दोस्त उसको एक फ़ोटो दिखाता है, उसमें एक मोटा आदमी होता है। वो बताता है कि ये एक मैराथन में भागने वाला है, अगर इसके ऊपर तुमने पैसे लगाए तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो डॉनी उसके ऊपर अपने $10 लगा देता है। अगले सीन में हमें डॉनी का बेटा दिखाया गया है जिसका नाम टॉड होता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जेमी है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वहीं डॉनी अपने दोस्त के क्लब में बैठे सोचता रहता है कि उसके पास पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। अचानक ही उसको अखबार में अपने बेटे की फ़ोटो दिखती है और उसको देखकर वो सोचता है कि इसके पास तो बहुत पैसा होगा, मुझे इससे पैसा मिल जाएगा। डॉनी और पैसों के जुगाड़ के लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। इसका नाम मॉर्गन होता है और ये एक टीवी प्रोड्यूसर और एंकर होता है। डॉनी ने इसके साथ काफ़ी काम किया होता है और मॉर्गन ने डॉनी को काफ़ी अच्छा पैसा दिया हुआ होता है पहले भी। मॉर्गन डॉनी को बताता है कि अगर उसने अपने बेटे और उसकी माँ का रीयूनियन करवाया तो वो उसको $50,000 देगा। डॉनी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसके साथ ये डील डन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी अचानक ही जेमी के घर आ पहुंचता है जहां पर जेमी और टॉड की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। उसके घर वाले टॉड से पूछते हैं कि ये कौन है, तो टॉड उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है। टॉड सबको ये नहीं बता सकता कि ये उसके डैड हैं क्योंकि उसने सबको बोल रखा है कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉड डॉनी के आने से काफ़ी गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर टॉड वहीं रुकता है और उसे कन्विंस करता है कि उसे अपनी मम्मी से मिलना चाहिए जो कि जेल में कैद है। टॉड अपनी मॉम से मिलने के लिए डॉनी को इनकार कर देता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी की अजीब हरकतें जेमी के परिवार वालों को काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं। डॉनी उन सभी के बीच में काफ़ी घुल मिल जाता है और सभी लोग डॉनी को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। उसी रात टॉड की बैचलर पार्टी होती है, पर यह पार्टी डॉनी को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। इसलिए वो उन सभी लोगों को अपने फेवरेट क्लब में ले आता है जहाँ पर वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। इसी बीच टॉड और डॉनी के बीच में भी रिश्ते सुधरने लगते हैं और टॉड डॉनी को बोलता है कि वो कल सुबह अपनी मॉम से मिलने जेल में ज़रूर जाएगा, पर डॉनी उसे मना कर देता है और बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉनी को पता होता है कि अगर वो जेल पर गया तो मॉर्गन वहाँ पर पहुँच जाएगा और टॉड को पता चल जाएगा कि डॉनी ने ये सब पैसों के लिए किया है। पर टॉड डॉनी की बात नहीं सुनता और वो अगली सुबह अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच वो डॉनी को फ़ोन लगाता है और बताता है कि वो जेल जा रहा है। वीडियो लोग ऐसे और मूवीज होना है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उस पर सब्सक्राइब कीजिए और इससे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेंगे यार, उस प्लीज़ सब्सक्राइब करो। है डॉनी ये सुनकर फटाफट जेल पहुंचता है। वहां जाके हम देखते हैं कि उसकी माँ आती है और वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वो तीनों बात कर रहे होते हैं वहाँ पर मॉर्गन कैमरा लेकर पहुँच जाता है और ये सारी चीज़ें शूटिंग करने लगता है। टॉड उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो मॉर्गन उसे बताता है कि डॉनी को उसने $50,000 ऑफ़र किए थे ये सब शूट करने के लिए। ये सब सुनकर टॉड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डॉनी को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। डॉनी ने मॉर्गन के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसलिए डॉनी को भी कोई पैसे नहीं मिलते। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी अपना सामान लेने के लिए जेमी के घर पर आता है,
पर वो जैसे ही बाहर जा रहा होता है उससे पहले उसको जेमी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बालकनी में आके देखता है कि नीचे जेमी किसी से बात कर रही है और वो बोल रही है कि टॉड को पता नहीं चलना चाहिए, हम ये शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सुनकर डॉनी काफ़ी खुश होता है, उसको लगता है कि जेमी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसी रात हम देखते हैं कि टॉड की वेडिंग नाइट होती है और वहाँ पर डॉनी आता है और वो टॉड को बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी वाइफ को बुलाता है। उसके बाद डॉनी उसको बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर उसका बॉस भी एकदम से दंग रह जाता है। वहीं पर ही जेमी उसको बोलती है कि मैं तो अपने वेडिंग प्लानर से बात कर रही थी और मैं टॉड को सरप्राइज़ देना चाहती थी। डॉनी को भी ये सब सुनकर लगता है कि जेमी शायद सच बोल रही है, इसलिए वो वहाँ पर सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डॉनी जेमी से माफ़ी मांगने उसके होटल रूम पर जाता है, पर उसके रूम में से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आवाज़ें सुनकर वो खिड़की के बाहर से उसके रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसके रूम में जाता है वो देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखकर डॉनी एकदम दंग रह जाता है और वो उनकी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें टॉड को बता दूंगा, पर जेमी उसे जाने से रोकती है और बोलती है कि अगर तुम उसको नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉड की शादी का दिन है। डॉनी और उसका दोस्त भी टॉड की शादी पर आ जाते हैं। डॉनी टॉड के पास जाकर उसको बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का उसके भाई के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर टॉड एकदम दंग रह जाता है और वो अपनी वाइफ से इस बात की कन्फर्मेशन लेता है। डॉनी उसको बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे चुप रहने के लिए $50,000 का चेक भी दिया था और वो चेक उसके सामने ही फाड़ देता है। टॉड को ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो जेमी के साथ उसी टाइम ब्रेकअप कर लेता है और शादी के लिए मना कर देता है। टॉड सभी लोगों को ये भी बता देता है कि डॉनी ही उसके डैड हैं और वो अपने डैड के साथ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉड, डॉनी और उसके कुछ दोस्त एक क्लब में बैठे हुए हैं। टॉड डॉनी को बोलता है कि उनके ऊपर जो भी टैक्स है वो उसे चुका देगा, पर डॉनी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। उसी टाइम डॉनी का दोस्त वहाँ पर आता है और वो उनको टीवी ऑन करने के लिए बोलता है। वो टीवी ऑन करते हैं, उसमें देखते हैं कि वही मोटा आदमी मैराथन में भाग रहा है जिसमें डॉनी ने शुरुआत में $10 लगाए थे और वो मैराथन जीत जाता है। इससे डॉनी को 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट होता है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अरे भाई, इससे और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आप लोग को। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक करो। इससे और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आएंगे जी भाई। सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब और लाइक करो।